Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So पहली बार भारतीय जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी कोई सैटेलाइट जो कि लॉन्च कराई गई है स्पेस एक्स, हालांकि प्राइवेट फर्म्स ने ऑलरेडी करा रखी है, बट यस द फर्स्ट टाइम द GSAT-N2 सैटेलाइट का नाम है जो स्पेस एक्स के फाल्कन ने जो है लॉन्च किए। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि ऐसा क्या है कि जो इंडिया की खुद की लॉन्च व्हीकल्स है उनको यूज नहीं किया गया। सो स्पेस एक्स फाल्कन ये सब ब्लास्टेड ऑफ कहाँ से थी, ये दैट इज फ्रॉम फ्लोरिडा का केप कैनावरल, वहीं से जो है इसरो की सैटेलाइट GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया। तो भारतीय सैटेलाइट जिसका वेट है अराउंड 4700 kgs। तो इंडिया का जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है डन उसी को एनहांस करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। ध्यान रखिएगा दिस इज अ KA बैंड, जो कम्युनिकेशन है उसके लिए काफी अच्छे उस पर रहती है एंड ऑपरेशनल रहेगी ये कम से कम 14 ईयर्स के लिए। डन। सो इसरो ने उसको डेवलप किया है। वेट जैसे कि मैंने आपको बताया 4700 kg है। GSAT-N2 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एक टाइप है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज को एनहांस करेगा। साथ ही में पहली बार इसरो ने कोई सैटेलाइट बिल्ड की है जो सिर्फ और सिर्फ एडवांस्ड KA बैंड फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। सो अगर हम KA बैंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज है 27 से लेके 40 गीगाहर्ट्ज तक। डन। तो ये एनेबल करता है सैटेलाइट को हायर बैंडविड्थ पे काम करने के लिए। तो ये जो हमारी GSAT-20 है ये 32 यूजर बीम्स है, इसके अंदर 8 नैरो स्पॉट बीम्स है, 24 वाइड स्पॉट बीम्स है एंड अलग अलग जगहों पे हब स्टेशन है जो इसको बेसिकली सपोर्ट करेंगे। 36,000 किलोमीटर ऊपर है अर्थ सरफेस के। डन। और कवर करेगा पूरा का पूरा भारत का जो मेन लैंड है, साथ ही में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो हमारे आइलैंड्स है उनको भी ये कवर करेगा। सो यू कैन जस्ट सी कि कवरेज बहुत वास्ट रखा गया है। एक बार ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी रिमोट एरियाज के अंदर, इन फ्लाइट इंटरनेट सर्विसेज, इन सब का ध्यान दिया जाएगा। फुली ओन्ड है NSIL के द्वारा, वी ऑल नो कमर्शियल आर्म है इसरो की। देन द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो ही इसके पूरे के पूरे ओनर है। सो दैट्स व्हाई इट्स गवर्नमेंट सैटेलाइट। सो देन नेक्स्ट इज NSIL जो अभी तक ओन करती है और ऑपरेट करती है 11 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और जो GSAT-20 है दैट इज द 12th इन द सीरीज। डन। और 48 Gbps कैपेसिटी ऑन द बोर्ड सैटेलाइट हैड बीन सिक्योर्ड बाय किसके, दैट इज द इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका नाम इसके अंदर नहीं रिवील किया गया है। सो GSAT-20 इज हेवियर देन व्हाट इंडियन रॉकेट्स कैन लिफ्ट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों जो हमारी GSAT-20 है उसको लिफ्ट करने के लिए भारतीय जो रॉकेट्स है, लॉन्च व्हीकल्स है, उनका यूज क्यों नहीं किया गया। सो बात ये थी कि जो इसरो के रॉकेट्स हैं दैट इज द SSLV वो उठा सकता है 500 kg, PSLV उठा सकता है 1750 kg, GSLV उठा सकता है 6000 kg एंड LVM-3 जो है दैट इज द 8000 kg के जो वेट्स है वो उठा सकते हैं। बट दीज आर ऑर्बिटर्स एट हायर ऑल्टीट्यूड, हमें हायर ऑल्टीट्यूड तक भी पहुंचाना था दैन लो अर्थ ऑर्बिट, इसीलिए हायर ऑर्बिट्स पे पहुंचाने के लिए हमें और ज्यादा पावरफुल एफिशिएंट प्रोपल्शन सिस्टम्स चाहिए। डन। सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो नॉर्मली लॉन्च की जाती हैं ऑर्बिट के अंदर दैट इज द 170 किलोमीटर इन 36,000 किलोमीटर, जिनको हम जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। डन। तो भारत की जो GSLV और LVM-3 रॉकेट्स है दे आर डिजाइन और प्रूवन टू डिलीवर पेलोड्स कितना, दैट इज GSLV जो कर सकते हैं 2250 kg और LVM-3 जो है दैट इज द 4000 kg। आई थिंक देयर इज सम, यस देयर इज 4000 नॉट 8000। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। सो ये सारी कितना कर सकती है, LVM-3 इज 4000 kg। नाउ टू द GTO, अगर GTO की अगर हम बात करें देन जी, देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक ऑर्बिट तक भी होता है कि किस ऑर्बिट तक आप कितना वेट लेके जा सकते हैं। जो हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्लेस करनी है दैट इज इनटू द जियो सिंक्रोनस, और जियो सिंक्रोनस के अंदर जो LVM है वो सिर्फ 4000 kg जो है वहां पे प्लेस कर सकता है। डन। GSAT-20 का जो वे है दैट इज द 4700 kgs एंड दिस इज द रीजन की बियॉन्ड कैपेसिटी है हमारे जितने ऑपरेशनल रॉकेट्स हैं अभी तक। सो इसी वजह से जो है भारतीय गवर्नमेंट ने किसको चूज किया, दैट इज द स्पेस एक्स। सो पहली इंडियन गवर्नमेंट सैटेलाइट है जो स्पेस एक्स इसको लेके जाएगा। इंडिया इससे पहले यूरोपियन एरियन रॉकेट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता था कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। 1980 में एरियन रॉकेट्स ने मल्टीपल हमारी इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है जिनको लॉन्च भी किया है।
देन 2023 में GSAT-24, ठीक है, दिस वाज द 25th इंडियन सैटेलाइट जो ऑर्बिट के अंदर प्लेस की गई थी, बट एरियन 5 रॉकेट 2023 में उसको रिटायर कर दिया गया एंड सब्सिक्वेंट डिले ऑपरेशनल जो एरियन 6 है, एरियन 5 इज रिटायर्ड, एरियन 6 जो है उसका भी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसी की वजह से एक ही मेजर एंटिटी बचती है जो ये काम कर सकती थी, दैट वाज द स्पेस एक्स डन, एंड इसीलिए स्पेस एक्स को यूज भी किया गया। बात करें स्पेस एक्स फाल्कन 9 के बारे में, तो फाल्कन 9 जो है ये रियूजेबल है और 2 स्टेज रॉकेट है जो डिजाइन किया है, मैन्युफैक्चर किया गया बाय द स्पेस एक्स एंड पर्टिकुलरली सबसे बड़ी बात किया जाए रियूजेबल है, इसलिए कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंसी इसके अंदर रहती है। मोस्ट फ्लोन रॉकेट है ये, 394 लॉन्चेस अभी तक ये कर चुका है। स्टैंडर्ड फाल्कन 9B5 रॉकेट जो है जो 70 मीटर्स लॉन्ग है और वेट है उसका अराउंड 549 टन, सो लिफ्ट ऑफ के दौरान उसी को यूज किया गया है। सो रॉकेट इज कैपेबल ऑफ देखिए 22,800 kg पेलोड जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेज सकता है। रियूजेबल नेचर की वजह से ये कॉस्ट इसकी रिड्यूस रहती है। फाल्कन 9 जो दैट इज द स्मॉलेस्ट अमंग द फ्लीट ऑफ स्पेस एक्स रॉकेट, जितने भी है उसमें से स्मॉलेस्ट है। हेवियर रॉकेट्स आर फाल्कन हेवी, सेकंड लार्जेस्ट रॉकेट इन ऑपरेशन, और अंडर डेवलपमेंट जो स्टारशिप हेवी है that will be the largest rocket ever, so no doubt SpaceX is really doing good in the space sector done. So this is the first time मैंने आपको बताया कि भारतीय गवर्नमेंट की कोई सैटेलाइट है जो फ्लाई कराई गई है बाय द SpaceX, प्राइवेट फर्म्स ऑलरेडी कर चुकी हैं एंड दिस इज द पार्ट ऑफ वी ऑल नो इंडो यूएस स्पेस कॉर्पोरेशन और एग्रीमेंट के अंडर ये है। इसरो और अमेरिकन फर्म जो है एक्सियम, वो इंडियन एस्ट्रोनॉट भी प्लान कर रहे हैं टू सेंड टू द ISS ट्रेनिंग एंड ऑल डन। सो एक्सियम जो है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग उसके लिए प्रोवाइड करेगी, लेकिन यस उस मिशन को जो लॉन्च है दैट विल आल्सो बी डन बाय द SpaceX Falcon 9 रॉकेट ओनली, और साथ में कौन होगा, क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। सो दैट वाज ऑल, तो बेसिकली यस दिस वाज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट 14 इयर्स के लिए ऑपरेशनल रहेगी। हमारे पास उतना जो लॉन्च व्हीकल सपोर्ट करने के लिए पेलोड नहीं था, इसीलिए जो है SpaceX को यूज किया गया। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल, और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करेंगे एंड आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।